स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। तो आए शुरू करते हैं। आज दिवाली की रात कर ले ये अचूक उपाय, साल भर भरे रहेंगे घर के खजाने। प्रदीप मिश्रा दिवाली उपाय। अगर आपको धन की कमी है तो आज ही दीपावली की रात को कर लीजिए प्रदीप मिश्रा के इस उपाय को। मध्य प्रदेश के मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने धार्मिक कथाओं के साथ साथ घरेलू दिक्कतें के उपाय देने के लिए भी मशहूर है। उनके कई भक्त कुबेरेश्वर धाम में अपने दिक्कतों का निवारण पाने के लिए आते हैं। हाल ही में प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पंडित मिश्रा ने धन प्राप्ति के लिए दिवाली की रात का अचूक उपाय बताया है। प्रदीप मिश्रा दिवाली उपाय। इस साल दिवाली का पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली के दिन कुछ उपाय करने से तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में व्यापार में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति और धन वृद्धि के लिए दिवाली की रात को करने के लिए उपाय बताते हैं। प्रदीप मिश्रा दिवाली उपाय। पंडित मिश्रा बताते हैं कि पीपल, आंवला और बेल पत्र में से किसी एक वृक्ष के नीचे 3 घी के दीपक रख दें। ध्यान रखें कि तीनों दीपक जो आप रखेंगे वो घी से एकदम भरे हुए होने चाहिए। एक दीपक गोल बाती का और 2 दीपक लंबी बाती का जलाएं। तीनों दीपक के अंदर एक एक कमलगट्टा डालिए। दीपक की बाती अब गोल बाती का दीपक हाथ में लेकर देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और कुलदेवी देवता का स्मरण करें। कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और वृक्ष के नीचे दीपक रख दें। प्रदीप मिश्रा दिवाली उपाय। दूसरा दीपक को हाथ में इस प्रकार रखें कि उसकी बाती स्वयं की ओर हो। फिर कुल देवी देवता का स्मरण करें और बाती को वृक्ष की ओर करके दीपक रख दें। तीसरे दीपक को हाथ में बाती को वृक्ष की ओर करके रखें। फिर कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और स्वयं की ओर बाती का मुख करके दिया वृक्ष के नीचे रख दें। घर पर लक्ष्मी पूजन के स्थान पर जाकर देवी को नमन करें। पूजा में जो सिक्का इस्तेमाल किया हो उसे तिजोरी में रख लें। जीवन में संपदा की कमी नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये अचूक उपाय दिवाली की रात 11:30 बजे से रात 12:30 बजे के बीच किया जाना चाहिए। ये भी पड़े कुकुर तिहार। यहाँ दिवाली पर अनोखी प्रथा, डॉग रेस्क्यू सेंटर में लोगों ने मनाया कुकुर तिहार। ये भी पड़े एमपी असेंबली इलेक्शन 2023। अपनी सरकार चुनने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने किया मतदान। 10,000 कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। सर्वे फॉर्म। छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा सीएम? इस लिंक पर क्लिक करके आप भी दें अपना मत। सर्वे फॉर्म। मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा सीएम? इस लिंक पर क्लिक करके आप भी दें अपना मत। फॉलो द IBC 24 न्यूज चैनल ऑन व्हाट्सएप। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक। आज गोवर्धन पूजा पर बदल गई इन राशि वालों की किस्मत। जमकर होगी धन वर्षा, हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता। खुल गया इन राशि वाले जातकों के भाग्य का दरवाजा। किस दिन मनाई जाएगी देव दीपावली? यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगमगा उठा। लॉग इन साइन अप करें। खोजे 18 फॉलो करने वाले हैश। अगर आपको धन की कमी है तो आज ही दीपावली की रात को कर लीजिए इस उपाय को। हैशटैग पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा। हैश अगर आपको धन की कमी है तो आज ही दीपावली की रात को कर लीजिए इस उपाय को। सरकारी नौकरी और परीक्षा में पास होने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। अगर आपके घर में भी चींटियां हैं तो समझ लीजिए होने वाला है कुछ ऐसा। होम राज्य मध्य प्रदेश कुबेरेश्वर धाम। साईं बाबा विवाद में पंडित प्रदीप मिश्रा की भी एंट्री, बोले सनातन धर्म में। कुबेरेश्वर धाम। साईं बाबा विवाद में पंडित प्रदीप मिश्रा की भी एंट्री, बोले सनातन धर्म में। नितिन ठाकुर। भोपाल शिरडी साईं बाबा को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी राय रखी और कहा, हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, हम उन्हीं को पूज लें, वही आनंद का विषय है। कुबेरेश्वर धाम। साईं बाबा विवाद में पंडित प्रदीप मिश्रा की भी एंट्री, बोले सनातन धर्म में। कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा। इमेज सोर्स फेसबुक @पंडित प्रदीप मिश्रा ऑफिशियल। NEXTPREV पंडित प्रदीप मिश्रा ऑन साईं बाबा। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा इन दिनों अवंतिका नगरी उज्जैन में चल रही है। इस कथा में लाखों श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा कहा, मैं ना कोई पर्चा लिखता हूँ, ना कोई भविष्यवाणी करता हूँ, हमें भगवान पर भरोसा है जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा। इसी बीच उन्होंने शिरडी साईं बाबा को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी राय रखी और कहा, हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, हम उन्हीं को पूज लें, वही आनंद का विषय है। यानी कि सीधे तौर पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने साईं बाबा को सनातन से पृथक रखने की कोशिश की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कही ये बात जब उनसे सवाल पूछा कि गया कि क्या उन्होंने भविष्यवाणी वाली बात बागेश्वर धाम के लिए कही, तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया कि उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसा कोई विषय नहीं है, बस इतना जानते हैं कि शंकर भगवान का भजन करें, वो स्वयं कालाधिपति है, दुनिया का भाग्य लिखने वाले हैं। प्रतिदिन 4-5 लाख भक्तों के आने की संभावना। मध्य प्रदेश में इन दिनों शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा का जलवा बरकरार है। उज्जैन में आयोजित की जा रही विक्रमादित्य महाकाल राजा शिव महापुराण कथा में लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं।
उज्जैन के मुरलीपुरा में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कथा का आयोजन होना है और आयोजकों का ऐसा अनुमान है कि लगभग 4-5 लाख भक्त हर रोज कथा सुनने के लिए आएंगे। इसीलिए कथा स्थल पर विशाल डोम लगाए गए हैं। देखने वाली बात यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, गुजरात, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों से श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं।